जय श्री बच्चों, कैसे हो? पिछले क्लास में हम क्या देखे? ज्ञान स्नान संस्कार के बारे में सीखे। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं तैलाभिषेक, आत्मा का विलेपन। ईसा के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यगण डर के मारे घर के भीतर द्वार बंद करके प्रार्थना में लीन होकर बैठे थे। ईसा की माता मरियम भी उनके साथ थी। ईसा का नाम, माता का नाम मरियम। शिष्यों को यह भय था कि यहूदी लोग उन्हें भी बंदी बनाकर मार डालेंगे। पेंतेकोस्त के दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। अग्नि के जीभ के रूप में आकर पवित्र आत्मा प्रत्येक के ऊपर ठहर गया। पेंतेकोस्त के दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। अग्नि के जीभ के रूप में आकर पवित्र आत्मा प्रत्येक के ऊपर ठहर गया। पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाने से शिष्यों को एक नया उत्साह और नई शक्ति मिली। दूसरे शिष्यों ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुनिया के विभिन्न भागों में जाकर ईसा के बारे में घोषणा की। पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्राप्त शक्ति और उत्साह से वे ईसा के प्रति शहीद होने तक समर्थ बन गए। आदिम कलीसिया के 7 उपयाजकों में से एक स्तेफानुस को पत्थरों से मार डालने के लिए लोग दौड़ आए। फिर भी पवित्र आत्मा की शक्ति से वे निर्भीक रहे। उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से स्तेफानुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की तथा उनके अपराध क्षमा कर दिए और स्तेफानुस कलीसिया के प्रथम शहीद बने। कलीसिया के प्रथम शहीद कौन है? स्तेफानुस। उनके ऊपर जब शिष्यों ने हाथ रखकर प्रार्थना की, तब उन्हें भी पवित्र आत्मा की शक्ति मिली। जिन लोगों ने ज्ञान स्नान ग्रहण किया था, उनके ऊपर जब शिष्यों ने हाथ रखकर प्रार्थना की, तब उन्हें भी पवित्र आत्मा की शक्ति मिली। हमें पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और अनुग्रह तैलाभिषेक संस्कार द्वारा मिलता है। तो बच्चों देखिए, तैलाभिषेक क्या है? ज्ञान स्नान के द्वारा पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म लेकर
ईश्वर की संतान बने हुए हम सबको मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए और उनके साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा के विशेष शक्ति एवं अनुग्रह प्रदान करने वाला संस्कार है तैलाभिषेक। और एक बार सुनिए, ज्ञान स्नान के द्वारा पवित्र आत्मा के दोबारा जन्म लेकर ईश्वर की संतान बने हुए हम सबको मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए और उनके साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा के विशेष शक्ति एवं अनुग्रह प्रदान करने वाला संस्कार है तैलाभिषेक। ज्ञान स्नान, तैलाभिषेक और पवित्र बलिदान, इन तीनों को प्रवेश संस्कार कहते हैं। तो प्रवेश संस्कार कौन से संस्कार को कहलाता है? ज्ञान स्नान, तैलाभिषेक और पवित्र बलिदान। ज्ञान स्नान के निर्वहन एक पूर्तिकरण है तैलाभिषेक। तैलाभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान एवं दान हमें मिलते हैं। तैलाभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान एवं दान हमें मिलता है। पवित्र आत्मा के दान 7 है: ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति और ईश्वरीय भय। पवित्र आत्मा का दान 7 है: ज्ञान, बुद्धि, सुमति, विवेक, आत्मशक्ति, भक्ति और ईश्वरीय भय। इसके अलावा विशेष वरदान भी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। वो जरा हम देखेंगे। भविष्यवाणी का वरदान, सेवाकारी का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दान देने का वरदान, दर्शन का वरदान, चंगाई देने के वरदान और चमत्कार करने का वरदान। भविष्यवाणी के वरदान, सेवाकारी का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दान देने का वरदान, दर्शन का वरदान, चंगाई देने के वरदान और चमत्कार करने का वरदान। ये सब अलग अलग विशेष वरदान है। सभी वरदानों का लक्ष्य कलीसिया की संतान को परिपूर्ण बनाना, कलीसिया का बढ़ावा एवं ईश्वर के राज का प्रचार है। सभी पवित्र आत्मा के सभी वरदानों का लक्ष्य क्या क्या है? कलीसिया की संतान को परिपूर्ण बनाना, कलीसिया का चढ़ावा एवं ईश्वर के राज का प्रचार है। आत्मा के फल में मुख्य है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। फलों में मुख्य जरा हम और रिपीट करके बोलेंगे: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तैलाभिषेक संस्कार के मुख्य चिन्ह है ज्ञानस्नानार्थी के ऊपर पुरोहित हाथ रखकर हस्तारोपण और प्रार्थना करता है और उसके माथे पर तेल का विलेपन करता है। तैलाभिषेक संस्कार के मुख्य चिन्ह है ज्ञानस्नानार्थी के ऊपर पुरोहित हाथ रखकर हस्तारोपण और प्रार्थना करता है और उसके माथे पर तेल का विलेपन करता है। तैलाभिषेक के माध्यम से हमें पवित्र आत्मा के जो वरदान, देन एवं फल मिलते हैं उनका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार भलाई को चुनने तथा बुराई को दूर हटाने एवं भलाई में आगे बढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रयत्न एवं प्रार्थना करनी चाहिए। आज का होमवर्क है रोजरी माला का वह भेद लिखिए जिसमें पवित्र आत्मा के आगमन का विवरण है। रोजरी माला का वह भेद लिखिए जिसमें पवित्र आत्मा के आगमन का
विवरण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु मसीह, आपने पवित्र आत्मा को भेजकर सुसमाचार की ज्योति से प्रेरितों को परिपूरित किया। उसी आत्मा के वरदान हमारी समूह पर भी बरसाने की कृपा कीजिए।